अभी इनका कैरियर स्टार्ट है, 17-18 पर्चे इनके ऊपर हो गया, तो इनका फ्यूचर कहाँ देखना है? आम आदमी पे पर्चा हो तो वो गली के बाहर से नहीं जा सकता, इन पे पर्चा हो ये पूरी दुनिया घूमती है। सर यही तो कमाल है। ये तो डीआईजी साहब के ऊपर भी सवालिया निशान है। डू यू थिंक रजब भट्ट कोई खास मुखासमत है वकीलों से, कोई मसला है? देखें, वकील एक वाहिद तबका है जो स्याह को सफ़ेद कहने से इनकार करता है, और वकला में अभी भी ऐसे लोग हैं, कुछ ब्लैक शीप्स भी हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो हक और कानून की बात करते हैं। कराची में एक वकील साहब थे, उन्होंने इनके खिलाफ केस किया, कोर्ट से ऑर्डर लिया, इनका नाम पीसीएल में डलवाया। ये इनको कह रहे हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, आप किसी भी शख्स की ज़ात पे जाके हिट करेंगे तो फिर आपको फैंटी तो लगेगी यार। वकील भी तो इंसान ही होता है ना, वकील भी आम इंसान की तरह जज्बात रखता है। फिर भी हमने उसकी मजम्मत की। तो ये वाहिद तबका वकला है जो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाता है और कानूनी बम्बू फिट करता है, जिसकी वजह से ये वकला के अगेंस्ट नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली भी आपने एक स्टेटमेंट देखा, ठीक है, और तो कोई पूछने वाला नहीं होता, लोगों के पास लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये कांदा दफ़ा करो इसको। तो वकला एक वाहिद तबका है जो लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं और इस जहाँ पे गलत हो रहा था उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो आप देख लें जितने भी वकील इनकी ज़िंदगी में आए हैं, जुनैद खान एडवोकेट 2 लोगों के वकील बनकर आए थे, उनसे इन्होंने माफ़ी मांग ली, आज वो इनके वकील हैं। यस, ठीक है, इसी तरह से मियाँ साहब का भी स्टेटस कुछ इसी तरह का है। तो ये माफ़ी मांग, मियां अली इशफाक की बात कर रहे हैं? नहीं, मियाँ बिलाल साहब की बात, मियां बिलाल साहब, ठीक। ये माफ़ी मांग के चाय पिला के फिर बाद में लोगों को तो बात करने का मकसद। क्या रजब भट्ट का अगला वकील मियां बिलाल होगा? वो तो हो चुके हैं, अली इशफाक हट गए, अली इशफाक साहब भी हैं, लेकिन शायद वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है या क्या है, या वो थोड़े सीजन्ड वकील हैं, वो तरह तरीके से चलते हैं। उन्होंने शायद अब उन्होंने रखा कि शायद कुछ वकला में अब ये भी सर्विस है कि उनको ज़रूरत पड़ी कि ऐसे वकला भी होना चाहिए कि किसी को फैंटी शैंटी लगानी हो तो चलो एक ग्रुप ये भी ऐड कर लेते हैं। वकला तो वैसे ऐसे काम नहीं करते, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उनको ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें। लेकिन ये है कि उन्होंने ऐड किया उसको, वो तो रिसेंटली अभी पुलिस स्टेशन में पेश हुए थे उनके साथ जी। अच्छा, वेरी लास्टली मुझे ये बताएं, आपको कितने % चांस है फयाज रामे को कि आप ये केस जीत जाएंगे और रजब भट्ट को आप करार वाक़ की सज़ा दिलवा सकें? देखिए, मैं तो ये केस जीत गया हूँ। हाँ, मैं तो ये केस जीत गया हूँ। देखें, ज़फ़र याब चदर साहब की कोर्ट में, ठीक है, प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट होगी, राइट, जिसको हम उर्दू में इस्तिगासा कहते हैं। हाँ, ठीक है। प्राइवेट कंप्लेंट इस्तिगासा दायर करना और बात है, एक्सेप्ट हो जाना और बात है। 2 तरह के तरीके होते हैं। आप FIR करवाते हैं, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। जब पुलिस से आपको इंसाफ ना मिल सके, आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिगासा कहते हैं। उसमें खुद जज साहब इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, और जुडिशल ऑफिसर उसमें देखता है, हाँ भी बताओ आपके पास क्या एविडेंस है, ऑन व्हाट बेसिस में आपका केस चलाऊं। ठीक है, अगर जुडिशल ऑफिसर को लगे कि इसके पास कुछ ऐसा मटीरियल है कि जिसके तहत किसी ना किसी मुलजम को सजा हो सकती है, तो वो फिर एडमिट होती है। तो मेरी तो 376 की प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट होगी इनके अगेंस्ट, और अदालत ने उसमें रीज़न लिखी कि 164 का स्टेटमेंट, 161 के बयानात गवाहों के, मेडिकल, साइट प्लान, रिकवरी मेमो, जो मोबाइल फ़ोन रीसेट हुआ था वो फ्रांसिक के लिए गया हुआ है, और 46 पेजेस की चैट सलमान की। ठीक है, उस सारी चीज़ को देखते हुए अदालत ने मेरी जो है वो विटनेसेस के बयान लिखने के बाद प्राइवेट कंप्लेंट जो है एडमिट कर ली है। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि ही ऑलवेज मैनेज द केसेस थ्रू डिफरेंट मींस, निकल गई बात वहाँ से, अब मामला अदालत में आ गया है, मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ नहीं होना, अब प्रोसीजर अडॉप्ट होना है अगली डेट पे। और अगर धमकियाँ लगी तो वो तो लगती रहती हैं, वो तो बहुत सारे लोग, आपने भी कुछ अल्फाज यूज़ किए हैं। देखें, फौजदारी प्रैक्टिस करने वाले वकील के लिए ये रूटीन की बात है, हमें बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते रहते हैं, दुआएँ भी देते रहते हैं, तो मुझे इस तरह की चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो गई है। वो ये सोचें कि 11 तारीख को उन्होंने बेल कैसे करानी है, मुचलके किसके देने हैं, छोटी कैसे देते हैं। मैं इनको बता दूं कि जब आप इस इस्तिगासे में पहली दफ़ा पेश होते हैं तो पहला सवाल होना है कि हाँ भाई काका बेल कराई है, नहीं कराई, 91 के मुचलके, 91 CRPC के मुचलके जमा करवाओ। मैं आपको 2-3 इस्तिगासों के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक भली साहब होते थे, DSP, इम्तियाज़ भली साहब, हाँ जी, वो असलम बसा एक बंदा था, उसका इनकाउंटर कर दिया उन्होंने। कोई मुजरिम था, ठीक है, ठीक है, वो उसकी फैमिली ने जाके इस्तिगासा फाइल कर दिया। सर 14 साल वो इस्तिगासा चला था। 14 साल? मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं इम्तियाज़ भली साहब से आप पूछ सकते हैं,
और फिर एक भट्ट साहब हैं, वो क्या उसका नाम है, सीसीडी में आजकल डीएसपी हैं, काफ़ी मशहूर है। हाँ जी हाँ जी। वो भट्ट साहब ने फिर उस फैमिली को मिल के सुलह करवाई और बली साहब को उसमें सज़ा होने लगी थी। उस केस में बली साहब को इस्तिगासे में सज़ा होने लगी थी। इतना सख्त था। इतना तो इस्तिगासा सर ये होता है। मेरे पास ऐसी बेशुमार मिसालें पड़ी हुई हैं। ये मैंने हाईलाइट केस की बात इसलिए की कि अगर डीएसपी को हो सकती है सज़ा, तो ये क्या आसमान से उतरा हुआ है कि जिसको हो नहीं सकती, और ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर देंगे। जी मेरा रेप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट है कि जब किसी मेन अक्यूज के ऊपर रेप का एलिगेशन हो और आपका ऑब्जेक्ट सेम हो तो सबको बराबर सज़ा मिलनी है। बाकी ये अदालत का इख्तियार है, अदालतें अपने फैसले कहते हैं रेप की जो है वो इसकी कत्ल की बेल कहीं किसी ना किसी सूरत मिल सकती है, को कानून में है, रेप पे बेल भी नहीं मिलती। देखिए ऐसे ऑफेंसेस हैं ना जो सोसाइटी को ख़राब करते हैं, और इसमें फिर अदालतें जो है ना, वो जो फीमेल या विक्टिम जो होता है उसके बयान से बाहर नहीं जा सकती। तो ऐसे केसेस में जो ऑफेंसेस हैं वो प्रोहिबिटरी क्लास में आते हैं। तो ऐसे केसेस में बेल नॉन बेलेबल से भी ऊपर की बात है। एज लॉयर हाउ डू यू फोरसी रजब भट्ट्स फ्यूचर? देखिए रजब भट्ट का जो फ्यूचर है, आप देखें और भी यूट्यूबर हैं, डक्की भाई हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, डक्की ने यार देखें आप कि उसने पूरा डिपार्टमेंट अंदर करा दिया। सरफराज चौधरी साहब, शुएब रियाज साहब, सबको अंदर कर। कभी उसका कोई व्लॉग देखा? कभी उसने कहा मैं जनाब बड़ा मामे? तो ये क्यों इतनी बदमाशी करते हैं, क्या वजह है? कभी उसने सोशल मीडिया पे आकर कहा हो कि जनाब मैं बड़ा बब्बर शेर? मैं चुप करके वो अदालतों में आ रहा है, अपने केसेस फेस कर रहा है। किसी के साथ उसकी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, मैच्योर आदमी है, उसकी अच्छे माहौल में ग्रूमिंग हुई है। ठीक है, इसकी अच्छे माहौल में ग्रूमिंग नहीं हुई, इसकी तरबियत बताती है। फ़ौज में ना मरासी भी भर्ती हो जाता है, ब्रिगेडियर लग जाता है, वो अपनी करतूतों से पता चलता है कि ये मरासी है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि इनको अल्लाह ताला ने स्टेटस दे दिया, मामला कर दिया, लेकिन इनकी वो छपड़ियों वाली जो मामला हैं वो नहीं अभी गई। मुख्तसर बात ये है कि जो आपने बात की फ्यूचर की, अभी इनका कैरियर स्टार्ट है, 17-18 पर्चे इनके ऊपर हो गए, तो इनका फ्यूचर कहाँ देखना है मैंने? इनका फ्यूचर कोर्ट लाख पर। आम आदमी पे पर्चा हो तो वो गली के बाहर से नहीं जा सकता, इन पे पर्चा हो ये पूरी दुनिया घूमती। सर यही तो कमाल है, कोई गरीब आदमी का बच्चा होता, उसने 506 भी या 324 की होती, तो आप सोच सकते हैं कि वो घर से हो सकता था। उन्होंने पकड़ के दीवार के साथ लगाया होना था। हाँ भाई, पिस्टल किससे लिया, चोरियाँ कितनी की ने, किसके ऊपर फायरिंग की है? इनके पास कायदे आज़म का कमाल है ना कि ये प्री रेस्ट बेल भी नहीं देते। जब FIR हुई है तो प्री रेस्ट बेल क्यों नहीं लेनी? ठीक है, तो ये तो DIG साहब के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि क्या ये अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई कानून से ऊपर है? ये क्या है, टिकटॉकर क्या होता है? इसका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की? नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर वो अच्छा फेम कर रहा है, मामला कर रहा है, वो अपने पैसे बना रहा है, उससे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या उसने किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या उसका कोई रोल है, या क्या उसका कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई हो उसका? किसी आम बंदे के पास से अगर पिस्टल निकले या उसे गिफ्ट भी मिला हो और उसके बाद लाइसेंस ना हो तो वो एक दिन में छूट जाता है? सर वो तो 7 घरों तक जाता है, किससे लिया, किससे लिया, किससे लिया, 7 और पकड़े जाते हैं। ये पिस्टल का पर्चा इतना ज़ालम होता है, 13-20 पैंसठ का। लाइसेंस कहाँ है, किससे लिया, इससे कहाँ वारदातें की हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। दिन दिहाड़े कैफ़े में फायरिंग हो जाती है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं, 780 भी लगेगी, इस्तिगासे भी फ़ाइल होंगे, मामलात भी देखेंगे। जब तक मुदैया हमारे साथ स्टैंड कर रही हैं, कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे और आप देखेंगे। लेट्स सपोज